अगर शिव चला गया तो ये सौ है। सौ है जी। अगर शिव है तो ये शुभ है, और अगर शिव चला गया यानी आत्मा चला गया, आत्मा ही शिव है जी जो सचराचर में है, स्वयं प्रकाश है। इसीलिए भगवान ने प्राण दिए हैं, यानी विभाग है तीन शरीर के, प्राण, जीव, आत्मा। बाण लग जाए हाथ से पकड़ के खींच के फेंक देना और फिर युद्ध करना, जी जी ये जी। एक उसका चिन्ह है। चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा शिव निराकार है, ये आत्मा की क्वालिटी है। इसको लिंग का दर्जा इसलिए शायद दिया जाता होगा, गलत नहीं वो कहते। बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही और लोग समझेंगे भी इस बात को। ऐसा बहुत भ्रमित लोग हैं और बहुत अच्छा प्रकाश आपने डाल दिया। तो ये जो है भाई, आप बैठ। इनका अंगूठे का आकार का शीश ज्योतिर्लिंग है जो द्वापर युग कालीन है। पांडवों के जो पुरोहित। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मंदिर में आए हैं। अचलेश्वर महादेव जी हैं जो जिनके बारे में बताया जाता है द्वापर काल में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ पे। ये मंदिर यहाँ उन्नाव जिला के ही पनान में स्थित है। काफ़ी प्राचीन प्राण प्रतिष्ठा है और इसके विषय में विशेषतर हम ये जानेंगे कि किसके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है। भोलेनाथ जी हैं। सावन का महीना चल रहा है, तो अगर कोई दर्शन करना आना चाहता है यहाँ पे तो आ सकता है। बहुत सुंदर यहाँ मेला भी लगता है और बहुत सुंदर सजाया भी गया है, वो भी हमको दिखाएंगे। लेकिन अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके उत्साह बढ़ाएं। अब महाराज जी से पूछेंगे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या किस काल में यहाँ पर इनका भगवान भोलेनाथ का जो है प्राण प्रतिष्ठित किए गए। प्रणाम महाराज जी। आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या? पंडित राजेंद्र प्रसाद नाम जी। तो इस मंदिर की प्राचीनता बहुत ज़्यादा बताई जाती है, तो कब किस काल का है ये मंदिर? देखो, आज 5127 वर्ष कलयुग को पृथ्वी पर आए हुए हुआ। जी। उसके 215 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ। उसके पहले पांडव पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, जिनके साथ आचार्य थोम रहते थे, जो उनका पूजा पाठ जितना भी कर्मकांड उनका था युधिष्ठिर जी का, जी जी, वो सब आचार्य थोम करते थे। तो शिव एक शक्ति है, शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो अपनी प्रबलता के लिए, अपनी आत्म प्रबलता के लिए, अपने विकास के लिए, अपने गिरे हुए समय के उत्थान के लिए या अपनी धर्म की विजय के लिए वो सदैव शंकर जी की, शिव और शंकर में फर्क है क्योंकि शिव उनका निराकार स्वरूप है, शंकर सपरिवार है जी। इसलिए जो आत्मा का एक मॉडल है जी। उसका नाम शिव है। इसीलिए इसका आकार अंगूठे की तरह बनाया गया है, क्योंकि विभ्राट पुरुष जिसे आत्मा कहते हैं उसे पुराणों में, शास्त्रों में विभ्राट पुरुष कहते हैं, जो हमारे अंतराल दशम द्वार ब्रह्मांड पर स्थित है, जिसका चिंतन योगी लोग करते हैं। यानी स्वयं ज्योतिर्लिंग, इसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग, जो स्वयं प्रकाश है। इसके अलावा कोई प्रकाश नहीं है। जलचर, थलचर, नभचर, यह संपूर्ण प्राण मात्रों में ये एक सोच लो कि यानी आत्मा ही स्वयं प्रकाश है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर शिव है तब तक शुभ है। अगर शिव चला गया तो ये सौ है। जी। अगर शिव है तो ये शुभ है, और अगर शिव चला गया यानी आत्मा चला गया, आत्मा ही शिव है जी, जो सचराचर में है, स्वयं प्रकाश है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रकाशित है। यही शरीर का क्षेत्रज्ञ है, शरीर इसका क्षेत्र है, क्योंकि वही भी सुरक्षा कर रहा है। और सोते समय जब हम भोजन करके सोते हैं तो डाइजेस्ट भी यही करता है। तो जिस तरह से अपने खेतों की चिंता, अपने फील्ड की चिंता खेत नहीं करता है, फसल नहीं करती है, स्वयं किसान करता है, उसी तरह से हमारे शरीर की रक्षा, चाहे वही हो या अंतराल की हो, सोते में हो या जगते में हो, ये स्वयं प्रकाशित है और यही स्वयं प्रकाश है।
क्योंकि तो ज्योतिर्लिंग जो है, भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग, सारी आत्माएं इसी से प्रकाशित हो रही हैं। भाई आत्मा का मॉडल है, मंदिर नहीं है, एक लैबोरेटरी है। यानी सिर्फ अध्यात्म चिंतन का एक अनूठा स्थान है जो शिव मंदिर है। शिवालय ही कहा गया है, शंकरालय नहीं कहा गया। जी नहीं, यानी जहाँ पर भी बने जी वहाँ शिवालय बने, शिवालय जी। शंकरालय तो नहीं बने। शंकरालय तो कैलाश पर्वत पर है। हाँ शंकरालय कैलाश पर्वत है, उनका घर, उनका वैभव, उनके परिवार कुटुंब, यानी कुटुंब वाले को ही तो बाबा कहते हैं। बाबा कपड़ा रंगाने से नहीं होता, बाबा दाढ़ी रखाने से नहीं होता, बाबा की सर्टिफिकेट नाती बनाता है। अगर देखा जाए, जब नाती नहीं, कुटुंब नहीं, तो कैसा बाबा। इसीलिए शंकर को बाबा कहा गया, किसी देवता को जल्दी बाबा नहीं कहा गया, क्योंकि वो उनके पत्नी भी है, पुत्र भी हैं, बहुएं भी है, यानी पूरा कुटुंब है उनका, इसीलिए उनको बाबा कहते हैं। और उनकी जो असीम शक्ति है जी, जो स्वयं ज्योति, यानी इसके लिए आपको शिव महापुराण में जाना पड़ेगा, जहाँ पर शंकर और शिव का एक विशेष विश्लेषण है। शंकर भगवान का, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु में जब सृष्टि की रचना और सृष्टि का पालन पोषण करने का भार दिया गया, दोनों लोगों में विवाद हुआ, मैंपन आ गया। जब मैंपन आ गया तो उनमें विद्रोह पैदा हुआ। विद्रोह पैदा हुआ, पहले वाक युद्ध हुआ, वाक युद्ध के बाद सोच लो घमासान युद्ध हुआ। उसके बाद जब मल्ल युद्ध की तैयारी आई, तो जब पहलवानों के पंजे में पंजे मिले तो बीच रह जाता है, उससे एक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। वो ज्योतिर्लिंग अंतरिक्ष में चला गया, यानी उसका अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और अंत देखने गए। तो विष्णु जी ने सोचा हम क्यों एकांकी रहे, उन्होंने बारह का रूप धारण किया, उसको आदि देखने गए। तो वो आद्यंतहीन था। ये जो है आद्यंतहीन अचिंत अद्भुत आत्मभूत अखिलेश है। अगर देखा जाए, ये स्वयं अखिल विश्व का कारण है। तो जब आदि अंत न मिला तो दोनों लोग चकित अचंभित होकर के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो विष्णु जी ने सोचा कि ओम से 3 किरणें आई, जिन्होंने 3 लोगों को पावर दिया, विष्णु को, ब्रह्मा को, शंकर को। महाराज जी थोड़ा इसमें सोचेंगे, ये बोलना पड़ेगा कि शंकर जी और शिव में ये भेद है क्या? अब देखो बताते हैं जी। यानी यहाँ पर नहीं अक्षर से अक्षर हुआ, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा। यहाँ जब कोई अक्षर नहीं था, कोई वाइब्रेशन नहीं था, कोई सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, पृथ्वी नहीं, मतलब आग का धधकता हुआ गोला थी, रेडियम बन चुकी जी। तो यानी ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एक अक्षर प्रकट हुआ ओम। उस ओम की किरण के द्वारा जो विष्णु जी है, आल वन वन इन आल, यानी स्वयं जो एक समय है वो पुनः एक बन जाता है। तो जो एक बना पड़ा हुआ था प्रलय के बाद, उसके मन में समाहित हो गई वो किरण। जब वो किरण समाहित हो गई तो महत्ववाद पैदा हो गया, उसके अंदर मानसिकता पैदा हो गई, उससे माया का संचालन होने लगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सोचे हम कहाँ से निकले हैं, तो स्वयं उनके कंठ से ओम का प्रादुर्भाव हुआ। तो दूसरे अंतरिक्ष से आई आवाज़ तप तप, ब्रह्मा जी तप करो। तो उनको कोई मंत्र तो था नहीं उनके पास, ओम था। तो जब ओम होम करते रहे तो ओम स्वर है, स्वर सांस को ऊपर ही ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी शून्य में पहुंच गए। जब शून्य में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि हमारे हृदय में क्षीर सागर है, वासुक जी है, चतुर्भुज स्वरूप लक्ष्मी नारायण भगवान अपनी योग माया से बिल्कुल प्रशस्त हैं। और वो हमारे हृदयांतर से कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम इसी तरह तपस्या करो, तुम्हारी कुंडलिनी सिद्ध हो जाएगी। जब कुंडलिनी सिद्ध हो जाएगी तो तुमको एक नेचुरली ज्ञान पैदा होगा। जब नेचुरली ज्ञान पैदा होगा तो जो पिछली मनुस्मृति है, जिसके आधार पर सृष्टि की रचना होती है, वो तुम्हें स्वयं याद आ जाएगी। और जिस तरह से उसकी याद आती जाए उसी तरह से उस सृष्टि की रचना करते जाना। तो सबसे पहले सनकाश, सनकाश से नारद, नारद के बाद सोच लो कि यानी करदम जी, दक्ष जी, ऐसे 9 पुत्र आदि हुए उनके, मगर किसी ने सृष्टि की रचना नहीं की। तो जब सरस्वती जी का प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने सोचा हम स्वयं इनसे विवाह करके सृष्टि की रचना करेंगे। तो ब्रह्मा जी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहीं ऐसा भी होता है, इसलिए सरस्वती जी से आपने मानसिक विवाह तो कर लिया, ये आपकी पत्नी बन गई, परंतु अब होगा रहेंगे।
ये आपकी कन्या भी कही जाएंगी और पत्नी भी कही जाएंगी। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने याद दिलाया, सुनिए पिताजी, अब आप मनुस्मृति का फिर से ख्याल करिए। सृष्टि की रचना हुई किससे? तो सत्यव्रत रघुवंश का प्रथम राजा था, जिसको मत्स्य रूप भगवान ने प्रकट होकर के प्रलय से बचाया था। वो स्वयं वन बनने के लिए तपस्या कर रहा था। ये कथाएं बड़ी लंबी हैं। जी जी, बहुत। तो ऐसे स्थिति में वो तपस्या कर रहा था, वो जागृत किया गया। उसके द्वारा उत्तानपाद, फिर प्रहलाद, हाँ, फिर देवहूति, आज उनकी संतानें हुई। रघुवंश से ही समस्त सृष्टि है। जी, रघुवंश से ही समस्त सृष्टि है। प्रथम अयोध्या ही राजधानी है। उसके बाद कुरुस नाम का एक क्षत्रिय हुआ, उससे 4 पुत्र हुए, जिसमें वर्ण भेद बनाए गए। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, जिस योग्य जिसके पास विद्वता थी उस तरह से बनाया गया वो वर्ण। कोई बहादुर था तो कोई विद्वान था, तो कोई कमर्शियल था, तो कोई कुछ नहीं जानता था। तो बोले तुम तीनों की सेवा ही करते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो महाराज जी, मनु महाराज ने विभाग किया है। हाँ, मनु महाराज, कुरुस से जो 4 पुत्र हुए उनका सृष्टि में विभाजन हुआ। मनुस्मृति के हिसाब से जो 4 वर्णों का मतलब ये प्रकरण हुआ, उनके 4 ही पुत्र हुए। तो 4 पुत्र में कोई विद्वान हुआ, कोई बहादुर हुआ, कोई कमर्शियल हुआ, और कोई पढ़ने में लाइन में पीछे बैठता रहा होगा। बोले ऐसा है कि तुम नहीं पढ़े हो मगर तीनों की सेवा करते रहोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। उसी जगह से हमारी वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो कि पहले अभेद थी। धीरे धीरे यहाँ का साम्राज्य बदलता गया, हम लोगों में ईर्ष्या पैदा होता गया और हम लोगों में फूटन आती गई। इसलिए हमें छुआछूत और विभिन्न चीज़ें ये सब पैदा हो गई, क्योंकि ये वेदों से नहीं है। वेद का आदि ओम, अंत ओम, और ओम में किसका भेद? अगर देखा जाए वेद का आदि ओम और सोच लो अंत भी ओम, तो जिसका आदि और अंत ओम है उसके अंदर भेद कैसा? भेद कैसा नहीं है भेद। अब रही बात ये, जो शास्त्र बने, पुराणे बने, सब कुछ बना, ये तो हमारे आपके विचारों से बना है। वेद व्यास जी के विचार से बना। वेद व्यास जी ने लिखा है पुराणे जी। तुलसीदास, वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस लिखा, मगर उसके बाद तुलसीदास जी ने उसमें मतलब उसको रोचक बना दिया। भगवान शंकर ने साइन किया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम हो गए तो ये कह देना चाहिए। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई। अब जब वो ज्योतिर्लिंग जिसका ना आदि था ना अंत था, वो एक हाथ का बन करके रह गया दोनों लोगों के बीच में। उसी पीरियड में उसी समय आ गए शंकर जी। तो विष्णु जी ने कहा सुनो त्रिपुरारी, हमें सृष्टि की रचना का भार, पालन पोषण का भार मिला है, इन्हें रचना का भार मिला है। आप तमोगुणी प्रलय का भार लिए बैठे हो। तीनों लोग हैं, ओम से तीनों लोगों को पावर मिला है। मगर रही बात है चौथे देवता कौन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, कुछ नहीं जी। तो क्या इस विषय में आप जानते हो? तो शंकर भगवान ने कहा ऐसा है, अहंकार और विषय वो कभी किसी गहराई को नहीं पहुंच सकता है। जैसे दुर्योधन अहंकारी था जी, तो श्री कृष्ण की गहराई को कहाँ पहुंच सका? नहीं पहुंच पाए, समझ ही नहीं पाए कि भगवान है सामने, नहीं पहुंच पाए। विंध्याचल के तपस्वी विषयी थे तो रामचंद्र जी को कहाँ पहचान पाए भगवान? नहीं पहचान पाए, बिल्कुल। तुलसीदास जी ने लिखा, बिंद के वासी उदासी पर्वतधारी महाभिन्नार दुखारे गौतम तेरी तुलसी तो कथा सुन भाई वन वन सुखारे। और ये वो कष्ट नहीं देख रहे थे, उनको क्या आनंद आ रहा था, हुई है शिला सब चंद्रमुखी। क्योंकि गौतम अहिल्या की कथा, अहिल्या की कथा सुनी थी कि पत्थर में पैर छूने से नारी बन जाती है। तो उन्होंने सोचा ये शिला सब चंद्रमुखी, पर से पदभंजन कंज तुम्हारे, और चाहे कांटे लगे हों, चाहे पसीना निकला हो, चाहे कितने कष्ट मिले हों, बाप मर गए हों, मगर कीनी कृपा रघुनायक जी करुणा कर कानन को महाराज बहुत सुंदर, हमारे कल्याण के लिए। तो विषय और अहंकार ये कभी किसी गहराई को पा ही नहीं सकता, नहीं पा सकते। तो एक प्रश्न और है, प्रश्न ये होता जा रहा है कि आपने जो ज्योतिर्लिंग शिव और भगवान शंकर, इनको शिव पुराण में लिंग बेर की उपमा दी गई है। अब क्या हुआ? भेद कैसे? अब क्या हुआ? जो पूरी प्रक्रिया हुई तो शंकर भगवान ने कहा इस समय आप मैंपन में हो, और मैं खराब होता है हम ठीक होता है। व्याकरण में 3 शब्द, हम तुम मैं। जब हम चले गए तो तुम फूंक दिए गए, और मैं जितने थे 10 बातें नहीं करने लगे। अगर देखा जाए माया ही तो मैं, माया है जी। और तुम बॉडी है और हम आत्मा है। वो जब चला गया तो सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। तो मैं शब्द के लिए जो कार्य किया जाता है वो देखने में पूर्ण हो सकता है, परंतु उसका कहीं बिंदुपात से भी कांटेक्ट हो सकता है।
परंतु जो हमके लिए काम किया जाता है वो चाहे पाप क्यों न हो देखने में, परंतु पुण्य का कारक भी बन सकता है। जैसे सुल्ताना डाकू था, उसको हम लोग डाकू कहते हैं। और आजाद चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, गुरु भगत सिंह, ये जितने लोग थे काकोरी में रेल लूट लिए, कितने आदमियों को गोली से मार दिए, काम वही दोनों कर रहे हैं। मगर एक कौन देशभक्त कहते हैं, उसके सामने हमारे अंदर भाव बिल्कुल बदल जाता है। कर्तव्य सामने जब राष्ट्र में जाते हैं तो हमारे भाव बदलते हैं और उसके प्रति घृणा हो जाती है। काम दोनों के, क्योंकि पर्सनल के लिए कर रहा है, मैं के लिए कर रहा है। और आज इन्होंने हम सबके लिए किया, सबके लिए कि परहित लिया जी, परहित लिया। तो आज हमारा धर्म, हम, हमारा कुटुंब, हमारी आने वाली पीढ़ी जो चली गई है, वो सब स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पाप जरूर किया मगर वो पुण्य हुआ। अर्जुन ने कितने पाप किए? कहीं महाभारत में पाप ही लिखा है? नहीं। क्योंकि उन्होंने मैं के लिए नहीं किया, उन्होंने हम सब के लिए धर्म की स्थापना के लिए, जो कि सोचो आज हम लोग धर्म मानते हैं। तो जो चीज़ हम है, तो शंकर भगवान ने कहा तुम मैं के लिए, तुम्हारे दोनों लोगों के अंदर मैं आ गया है, जो पाप और पतन का कारण बन सकता है, दोनों कारण बन सकते हैं। इसलिए इस समय ब्रह्मा जी अपने को सबसे बड़ा मान रहे हैं सृष्टि के अंदर, और आप अपने को बड़ा मान रहे हो। तो पहला ऐसा करो, ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक मालूम नहीं होता कि हमसे ऊँचा कौन है। इसलिए तुम पहले गुरु मानो किसी को, तो तुम्हारा अहंकार दूर हो। तो विष्णु भगवान ने कहा हम आप ही को गुरु मानते हैं, क्योंकि आज से हम रहेंगे देव और आप बन जाओ महादेव। अगर देखा जाए हम लोग देव की ग्रेड में आएंगे। और आज से हम आपको गुरु मानते हैं, आप बन जाओ महादेव। अब ये बताओ कि मामला है क्या? शंकर भगवान ने कहा सुनिए, हमारा दो विभाग है, मैं शंकर हूँ और मेरा जो आत्म स्वरूप है स्वयं ज्योति, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वयं प्रकाशित रहता है, सोते में प्रकाशित है, जगने में प्रकाशित है, वही वास्तविक प्रकाश है। क्योंकि अगर आंखें बंद है, मच्छर काट रहा है, तब भी यहाँ जला देगा। हाथ चलता है, क्योंकि प्रकाश कितने हैं? प्रकाश कितने हैं? राजा जनक ने आत्म पुराण में याज्ञवल्क्य जी से पूछा, मानव जागृत होता है किस अवस्था में होता है? बोले किस प्रकाश में होता है? सूर्य के प्रकाश। बोले सूर्य का प्रकाशन तो हो जाए, बोले फिर चंद्रमा के प्रकाश में। बोले चंद्रमा का प्रकाशन तो हो जाए, बोले फिर वाणी के प्रकाश यानी अग्नि के प्रकाश में। और बोले अग्नि का भी प्रकाश, ऊर्जा का भी प्रकाश खत्म हो जाए, फिर बोले वाणी के प्रकाश से काम लेता है। अगर डिस्टर्ब हो गया प्रकाश का बाहर तो आप आवाज़ देंगे। बोले अगर वाणी भी अवरुद्ध हो जाए तो बोले जनक जी फिर अंतराल का ज्ञान का ही प्रकाश काम करता है, दूसरा प्रकाश नहीं। दूसरा प्रकाश होता है। क्योंकि अंधकार में रहकर बबूल का कांटा पैर में लग जाए, चुटकी के हाथ में आ जाए, चुटकी में आ जाए, तो न लालटेन की जरूरत न टार्च की जरूरत, हाथ खुद ही निकाल के उसको फेंक दे। नहीं फेंक दे, छतरी का काम करता हाथ। भाई हाथ ज्ञान का प्रकाश काम कर रहा है, जिसके द्वारा संपूर्ण संचालित है ज्ञान चक्र है, ड्राइव कर रहा है, इस जगह से ड्राइव कर रहा है। और अगर ये जगह बिंद फेल हो जाए तो पूरी गाड़ी फेल हो जाएगी, पूरा शरीर, पूरी गाड़ी फेल, पता नहीं हैंडल किधर से किधर को जाए। तो ऐसी स्थिति में स्वयं ब्रह्मा जी ने जब ये बात कह दी तो शंकर विष्णु जी ने कहा, जब गुरु मान लिया शंकर जी को, तो शंकर भगवान ने कहा सुनिए ब्रह्मा जी, न आप ब्रह्मा हो, न आप विष्णु हो, न मैं शंकर हूँ, क्योंकि नाम इसी का है। संसार में किसी का नाम रखा गया है तो केवल भ्रम है आदमी को, नाम तो इसी का है, क्योंकि नाम तो आत्मा का है। अगर माँ के गर्भ से डेड बॉडी पैदा होती तो कौन पंडित पत्रा खोलता? कोई नहीं खोलता। अगर देखता कोई खोलता? जी कभी नहीं। तो नाम तो इसका रखा गया, तभी राज का नाम आता है, राज का नाम आता है, तभी राज का नाम आता है। वो आत्म नाम है, वो राज का नाम नहीं, वो आत्म नाम है। अगर आप से देखा जाए तो आत्म नाम है, वो राज का नाम नहीं है, आत्म नाम है। क्योंकि आत्मा आया, कितने टाइम पर आया, कितने बजकर आया, इसका लक्षण है एक शरीर को किस मार्ग पर ले जाएगा, ये तो कला विकला कुंडली में बताएंगे। और क्या करें? जी। और जब आत्मा नहीं बच्चे के अंदर तो पैदा हुआ गाढ़ा बेल के नीचे, क्या फायदा उसको? पैदा हाँ, उसका नामकरण थोड़ी होता है, उसका नाम आत्मा कुछ नहीं हो सकता। नाम तो अगर आध्यात्मिक संकलन से देखा जाए तो आत्मा का ही, शरीर का नहीं है। शरीर तो जल के खाक हो गया
और बप्पा का नाम आज भी लिया जाता है, संकल्प पढ़ो बाप का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, नाम फिर भी चलता है, शरीर तो भला हो या बुरा हो, हाँ न्यूट्रल हो या सोच लो कि बिल्कुल आगे हिस्टोरिकल हो, मगर रही बात यह कि नाम तो कभी खत्म होने नहीं, जी क्योंकि नाम अमर तत्व का है। नाम बॉडी का होता तो बॉडी के साथ खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता मगर नाम तो कुछ चीज का है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। इसलिए नाम 10 साल 50 साल के नकल कचहरी में लिखा हो जाए, बाबा का नाम पर लिखा हो, जी जी नहीं लिखा हो, बाबा का नाम तो नहीं खत्म हुआ। बाबा का नाम नहीं खत्म हुआ, खत्म, नाम तो नहीं खत्म हुआ। इसलिए नाम तो सेल्फ स्पिरिट यानी आत्मा का है। आत्मा का है, शरीर का होता तो शरीर के साथ जल जाता, नहीं जल जाता, मगर केवल हम अज्ञानी होने के नाते, में मानव के नाते भ्रम है कि हम नाम कर रहे हैं। ठीक है, वो तुम नाम शरीर नहीं कर संबंध- हाँ, रहे, शरीर नाम संबंध हो गया। आत्मा कर रही। आत्मा का जब ये बात ज्ञान आपको आ जाएगा तो नेता हो चाहे जो कोई हो, वो परोपकारी हो जाएगा, क्योंकि वो तो सबके अंदर है, सबके अंदर तभी सनातन है। तभी सनातन भाई सनातन क्या है? आत्मा ही तो सनातन। आत्मा सनातन माने पुराना तो पुराना, पुराने से पुराना, पुराने से पुराना, जिससे पुराना कुछ न हो, यानी वेद, वेदों से पुराना कुछ नहीं। राम ने भी पढ़े, कृष्ण ने भी पढ़े, उनसे भी पहले, उनसे भी पहले, क्योंकि सतयुग में हयग्रीव को मार करके ब्रह्मा जी वेद न, यानी हयग्रीव राक्षस ले गया, उसके बाद में विष्णु भगवान ने मारा हयग्रीव का रूप धारण। है माने घोड़ा, ग्रीव माने गर्दन, यानी जब विराट रूप की तस्वीर देखते हो कि फोटो, तो उसमें घोड़े का भी मुंह है, जी है, नहीं घोड़े का ये मुंह है गुरु जी। तो यानी वो जब हयग्रीव वो ऐसा ही राक्षस था, तो उसको जब मारा, उससे वेद लाए, वेद ला करके ब्रह्मा जी को दिए, तब सृष्टि का जितना रूल्स थे, जितनी कानूनें थी, फिर उससे पुराणे बनी, उससे उपनिषदें निकली, यानी इस तरह से पूरा का पूरा संकलन चलता रहा। तो जो इस तरह से हुआ, तो वेद अनादि है। अनादि। सनातन धर्म का पर्याय क्या है? वैदिक धर्म। ये थोड़ा सा पूछेंगे, एक महाराज जी थे, हम एक जगह गए तो उन्होंने कहा संसार नश्वर है, इसलिए समय पर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह वेद भी विलुप्त हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं, वेद कभी नहीं लुप्त होगा, न संपूर्ण सृष्टि नश्वर हो सकती है। जी इसीलिए भगवान ने प्राण दिए हैं, यानी विभाग है 3 शरीर के, प्राण, जीव, आत्मा। प्राण, जीव, आत्मा। अब तीनों का हम भेद करते हैं, तो जीव तो सांप भी है, बीछी भी है, मेढक भी है, ऊँट भी है, गधा भी है, आदमी भी है, मछली भी है, पक्षी भी है, जलचर, थलचर, नपचर, सब जीव। अब इनके अंदर प्राण क्या है? सोचने वाली बात है। प्राण वायु है। प्राणवायु। प्राण क्या है? वायु। वायु। जी अगर एक बार बाहर निकला हुए और अंदर न जाए तो प्राण निकल गए। प्राण एक वायु है, एक वायु है। और आत्मा एक तंत्र है। जैसे बिजली आ रही है, बल्ब है, कूलर रखा है, सब ये चीज़ें हैं, मोटर है। कोई मोटर 2000 हॉर्स पावर की, तो कोई 0 पॉइंट की, कोई चींटी है तो कोई हाथी है तो बिजली के जीव ना, बिजली के जीव है। बिजली इनका प्राण हाँ, बिजली से है। मानते हैं बात? जी बिल्कुल। ये बल्ब का प्राण बिजली है, और जब ये जलता है तो इसे अहंकार हो जाए कि मैं जल रहा हूँ, और इसके अंदर का तंत्र फ्यूज हो जाए, तो जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। क्या बिजली कहीं चली गई? नहीं, बिजली तो है, दूसरा बल्ब लगाया जाएगा होल्डर में, जलेगा कि नहीं? वो जलेगा। जलेगा ना। हाँ, ये बल्ब जीव है उसका, बल्ब जीव है, बिजली इसका प्राण है। बिजली प्राण है। और जिस तरह डायरेक्ट नहीं होल्डर से आता है, उसी तरह से दिमाग ये है। होल्डर। यानी होल्डर तो यही है, जी जी जी। नहीं है, दिमाग ये है। अब इस दिमाग तक सांस कहाँ जाती? वायु सबसे पहले कहाँ जाती? नभ्या पर, हाँ, नाभि। तोंदी पर ही आती है। जी यहाँ से 5 प्राण बनते हैं, जी। 5 प्राण, 5 प्राणों को अपान में डालते हैं, अपन में। तब सुषुम्ना में जाता है। सुषुम्ना से कुंडलिनी को टच करता हुआ दिमाग में आता है, तब तो ज्ञान प्रवृत्त होता है। नहीं आदमी पागल न होती तो, अगर देखा जाए। अब इसके द्वारा जो इसका बल्ब की तरह तंत्र है, वो आत्मा है। वो आत्मा। वो आत्मा। जिस तरह से इस बिजली रूपी प्राण को बल्ब रूपी जीव में संचालित करने की क्षमता वो बिल्कुल छोटा सा तंत्र रखता है, उसी तरह से इस जीव के अंदर प्राण रूपी शक्ति को संचालन करने की क्षमता वो सोच लोग विभ्राट पुरुष आत्मा कर रहा है।
महाराज जी को बहुत ज्ञान है। अब कुंडलिनी के बारे में महाराज जी कुछ बता दीजिए दर्शकों रही को, बात थोड़ा ये- सा कुंडलिनी के अब- विषय में बता दीजिए, अब चक्रों के विषय में। फिर आना कभी जी सत्ता फिर आना। अभी पूजा उंजा का टाइम हो रहा है, अच्छा अच्छा। तो अब कह दिया जाए ये शिवलिंग हमारे अचलेश्वर बाबा शिव महापुराण के शंकर भगवान के नाम में, जहाँ हजारों नाम हैं शंकर जी के शिव महापुराण में, जी जी। उसमें अचलेश्वर बाबा का नाम है। शिव महापुराण में है अचलेश्वर महादेव। जब उनको देखोगे तो इनका पूर्णता नाम है श्री ज्ञानवान अचलेश्वर, जो अचल और चल संपत्तियों के बिल्कुल प्रदाता हैं। हमारी समस्त मानसिकता को पूरा करने वाले हैं। उनका नाम क्या है? अचलेश्वर बाबा। जब शिव महापुराण में हम देखेंगे जी तो स्वयं श्री ज्ञानवान अचलेश्वर इनका संपूर्ण नाम होगा, श्री ज्ञानवान अचलेश्वर। तो ये कह दिया जाए कि जब महाभारत काल में उस समय पर जहाँ जहाँ पर युधिष्ठिर जी पहुँचे, क्योंकि एक ही जगह तो नहीं रहे, जी नहीं। कई जगह रहे, तो जहाँ पर पहुँचते थे ये सब आध्यात्मिक लोग थे। यानी बाण लग जाए हाथ से पकड़ के खींच के फेंक देना और फिर युद्ध करना, जी, जी। ये किसी आध्यात्मिक का बिल्कुल देववंश थे वो लोग। गलत कहते हैं। जी अगर आध्यात्मिक न होते तो फिर शरीर को इतना बड़ा तो यानी बाण लग गया और उसको निकाल के फेंक दिए, न डॉक्टर न मेडिकल न कुछ नहीं, युद्ध हो रहा है, न हट्टी न पट्टी कुछ नहीं। तो बॉडी का उतना ही ख्याल रहा इनको जितना उपयोग कर सके। कर सकते। बकाया अध्यात्म, इन लोगों का अध्यात्म चिंतन रहा। तो उस अध्यात्म चिंतन का केंद्र बिंदु शिव। तो युधिष्ठिर जी जहाँ जाते थे भीम पत्थर लाते थे। ये मूर्तियाँ तुमको चिकनी नहीं मिलेंगी कहीं, हाँ चिकनी तो नहीं है। आया समझ में? जी क्योंकि वो पत्थर लाते थे। इनको अगर नीचे से कवर किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा पत्थर का शिला होगा, जिसमें कि हमने महाराज को तो नहीं देखा, मगर किशुनखेड़ा में जो है प्रतिमा है, बिल्कुल गांव के किनारे, जय नारायण नाम है उनका, कौशल उनके लड़के हैं, संपन्न परिवार आज भी इनकी कृपा से। तो जब वहाँ जाओगे तो उसको जब उन्होंने खुदवाना शुरू किया, जी वो स्टेट बैंक में थे और शायद हमारी समझ में अच्छी पोस्ट थी, रिटायरमेंट हुई, उन्होंने सत्संग मरमर लगवाया उसमें। तो वो सोचते थे कि हम इसको किनारे खोद के देखें। जी तो जितना खोदते थे एक पत्थर का बहुत बड़ा बिल्कुल बुलंद, क्योंकि भीम लाते थे उसको, हाँ हाँ भीम लाते। भीम लाते थे और उसको काट छांट के बनाया जाता था पार्थिव। अब उसके बाद में आचार्य धर्म प्राण प्रतिष्ठा करते थे, फिर बाद में पूजा करते थे। अच्छा महाराज जी, ये आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि नहीं पांडवों द्वारा ही यहाँ हुआ है, इसका क्या प्रमाण मैं है? ऐसा होता है, हमने अब तो हमारा घर गिर गया था, जी एक शिव महापुराण जब हम पढ़ेंगे जी या महाभारत पढ़ेंगे जी तब उसमें इसके प्रमाण मिलेंगे। जैसे हमने शिव और शंकर का भेद बताया है, जी तो आप शिव महापुराण में पढ़ सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ इसको महाभारत में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि महाभारत इसका एक बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है। लेख है, जी पूरा लिखा हुआ है। 18 पर्व हैं। उसे महाभारत रोज नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने अध्ययन बहुत कम किया उसका। अच्छा अच्छा मगर रही बात है जो अध्ययन है हमारा। अब इसके बाद में ये जहाँ पर रुके वहाँ पर स्थापना हुई, आचार्य धम पूजा करते रहे, पांडपुत्र वगैरह सब लोग अपने करते रहे। अब धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं हो गई, अंत में लोधेश्वर बाबा की स्थापना, आगे जो है लोधेश्वर बाबा की स्थापना हुई। अज्ञातवास जब आ गया चांद समय, तो सोच लो युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक, हम लोग कोई रोटी बना लेंगे, कोई गाय चरा लेंगे, अर्जुन भेंडला बन जाएंगे, सब भाई छिप जाएंगे, मगर ये पंडित जी किसके गोबर उठाएंगे? युधिष्ठिर महाराज जी हैं। आचार्य धर्म किसका अच्छा गोबर उठाएंगे? आचार्य धर्म किसको उठाएंगे? तो ये हुआ कि नगर के बाहर एक शिवलिंग स्थापित और 1 साल के लिए पंडित जी को इसकी पूजा का भार दे दो, संकल्प, ये पूजा करें, हम आप लोगों के अज्ञातवास में। यानी सबसे महत्व
लोधेश्वर बाबा नहीं, जी क्योंकि उनका जो कार्य, उनकी जो पूजा है वो एक विजय का केंद्र बिंदु बनी। विजय का केंद्र, जैसे रावण पर विजय पाना था तो शंकर रामचंद्र जी ने शिव स्थापना की है, शंकर की स्थापना नहीं की। शिव स्थापना, क्योंकि आत्म प्रबलता ही शारीरिक प्रबलता है। आत्म प्रबलता ही शारीरिक प्रबलता है, क्योंकि उसी में बल है। बल तो एक नेचुरली चीज है, भोजन में कोई बल है। अगर बेटा बादाम में बल होता, घी में बल होता, दूध में बल होता, तो हम बुढ़े क्यों होते? जी नहीं होता क्या ये सब चीजें खत्म हो गई क्या? है, खाते भी हैं लोग, है? को बीमारी भी मिल अरे जाती है। पिताजी के समय में कम खाया जा सकता था, अब तो कैसे के खाओ, ऐसा अचरे सवा कृपा, शाम को आराम से खाओ। मगर क्या उससे हम जवान हो जाएंगे? जरा सोचना, अगर उसमें ताकत थी तब उसकी ताकत क्यों नहीं शरीर में काम कर रही? क्योंकि ताकत तो आत्मशक्ति है। योगी घास खा के हजारों साल जिए, हजारों वर्ष जीते हैं। और यहाँ बादाम खा के नहीं जी सकते, देसी घी खा के नहीं जी सकते, क्योंकि आत्मशक्ति थी, संयम था, आचरण थे। तो उनके पास शरीर नहीं था, उनके पास आत्मसंयम था, जिससे वो बलिष्ठ थे। और अब कृत्रिमता के सहारे नेचुरली को खो रहे हैं। नेचुरल खोल, बिल्कुल नेचुरली खोल, नहीं खो रहे जी। अगर देखा जाए नेचुरल यानी कृत्रिमता के सहारे, कि हम डेली 100 ग्राम घी खा रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हम अंडा खा रहे हैं, हम मछली खा रहे हैं, यानी एनर्जी भर रहे हैं। मगर वो एनर्जी, उससे स्वास्थ्य है। भोजन से क्या है? स्वास्थ्य, तंदुरुस्त होगा आदमी। देखने में वो बड़े तगड़े हैं, बुढ़े हो गए, हाथ में लोटा नहीं थमता, डंडा लाठी नहीं थमती, उठ के चल नहीं पाते हैं, और वजन अब भी उनका 90 किलो है। गलत कहते हो बताओ? तो कहने का मतलब आपने एक योग आदमी होकर के आपने उसका क्या अनुभव किया? अगर भोजन में स्वास्थ्य है जी, तो कुछ तो होना वो चाहिए। तो स्वस्थ है, हमसे 10 गुना स्वस्थ हैं। और फिर भी सोच लो कि वो उठने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो उन पर कृत्रिमता में उन्होंने निचुरली ताकत का गमन किया है। नेचुरली ताकत, ये उनके एक अज्ञानता की बात है। अज्ञान, यह उनके एक अज्ञानता की बात है। तो एक प्रकृति जी और एक कृत्रिम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। घर में भैंस का दूध और पराग का पैक का दूध, दोनों की समानता कभी नहीं कभी की जा नहीं हो सकती। सकती। हो सकते जी, क्योंकि एक प्रकृति ये प्रकृति और दूसरा कृत्रिम, कृत्रिम है। तो प्रकृति को कृत्रिम कभी नहीं पा सकती। महाराज जी, एक प्रश्न और है। जैसे बहुत लोगों में भ्रम है, जैसे शिवलिंग को लेके, ज्योतिर्लिंग को लेके, तो ज्योतिर्लिंग में लोग, शिव पुराण में कुछ कथाएं ऐसी लिखी हैं, गुण है वो, कि जो ये शिवलिंग है, ये शिव जी का जो गुप्तांग के विषय में लोग बहुत लोग कहते हैं कि वही है। ये सब क्या है? व्यर्थ की बात है। गुप्तांग नहीं है, शीर्षांग है। शीर्षांग है, गुप्तांग नहीं है, ये शीर्षांग है। इसका प्रमाण महाराज जी ये सबके लिए, बहुत लोग बहस बहुत करते हैं चीजों में। अब हम लोग कहते हैं शिवलिंग, जी अगर इसको कभी भी साहित्य में कहा जाएगा जी, तो ज्योतिर्लिंग कहा जाएगा। ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है, तो उसमें ज्योतिर्लिंग ही लिखा होता है। अब जैसे वो सहस्त्रलिंगेश्वर जी हैं जी और हर जगह शिव है, हाँ, हजारों छोटी छोटी शिव तो है, शिव है जी। तो इसको हम किस तरह से शंकर भगवान के लिंग का पर्याय मान सकते हैं, जहाँ 1000 शिव है एक मूर्ति में? सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, है? शंकर जी मैंने जो बताया, इसके अलावा शिव की उत्पत्ति कोई है ही नहीं शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, जो हमारी बात आदमी काट सके। जी बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं महाराज जी। मैंने जो ज्योतिर्लिंग बताया है, जहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, जी जी, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल ढकोसला है, अपनी अपनी तानना है। क्योंकि जो शिव महापुराण कह रहा है चश्मदीद, जी, अब इसके आगे हम कहाँ जाएंगे बताइए? साफ साफ प्रकट ही हुआ है। जी, अब इसी तरह से एक मूर्ति बक्सर में चंद्रिका माता जी के नीचे है, चंद्रिका माता के नीचे है। वो बगल में साइड में नहीं, हाँ हाँ हाँ, है शिवलिंग है वो, है शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग है, वो भी भूमगत है। स्वयंभू है वो।
है। यानी बागेश्वर महाराज आगे चल करके हैं गंगा के किनारे, बागेश्वर जी का मंदिर है, है। जहाँ सूरत तपस्या करते थे। सूरत ऋषि। हाँ, सूरत जयद्रथ के बाप। अच्छा अच्छा, राजा जयद्रथ के बाप, हाँ वो भी ऋषि ही थे। सूरत हाँ, बाद सूरत। में ऋषि बने, पहले राजा थे। अच्छा अच्छा। कंस ने अपने बाप को जिस तरह उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया था, जयद्रथ ने अपने बाप को राज्य से खेत दिया था। निकाल दिया था। यहीं आ गए बक्सर के जंगल में, और उधर से आ गया, सोच लो कि सूरत, वो सोच लो कि वैश्य साधु वैश्य से आ गए। अब दोनों लोग इसी जंगल में मिले, तो उसने, सूरत ने उससे पूछा कि बताइए यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो उसने कहा ऐसा है कि हमारे बाल बच्चों ने, हमारी पत्नी ने लात की ठोकरें मार के घर से निकाल दी, मगर चिंता इस बात की है कि उन्होंने तो निकाल दिया मगर वो मन से नहीं निकल रहे, ये बेचैनी है। उन्होंने तो निकाल दिया मगर वो नहीं निकल रहा, ये बेचैनी। आप बोले आप तो एक साधारण आदमी, मैं तो एक राजा था और हमारे पुत्र ने हमको राज्य से निकाल दिया। उसने तो राज्य से निकाल लिया, हम गंगा पार हो गए, मगर वो मन से नहीं निकल रहा, यही चिंतन है। ये बातें करते करते धौमऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जब धौमऋषि के आश्रम पहुंच गए, अपना हिवाल दे, वहीं दुर्गा सप्तशती का पारायण हुआ। दुर्गा सप्तशती की रचना की पावन परम भूमि कल्याणपुर का गंगा का किनारा है, अगर देखा जाए तो। ऐसी यही दुर्गा सप्तशती की रचना हुई। तो जब उस समय सूरत थे यहाँ पर, जब जयद्रथ का वध हुआ, उन्हीं के हाथों में सर गिरा, उन्होंने गंगा में फेंक दिया। अगर जमीन में गिर जाता तो अर्जुन स्वयं मर जाता। यानी कहाँ कुरुक्षेत्र जी जी। और कहाँ बागेश्वर। तो ये पौराणिक प्रमाण है। तो ये कह दिया जाए कि ये ज्योतिर्लिंग, इसको हम शिवलिंग कहें तब भी ठीक है। हाँ, शिवलिंग कहें, ज्योतिर्लिंग कहें, लिखा तो ज्योतिर्लिंग ही होता है। भाई लिंग, लिंग माने कोई इंद्री नहीं होता है। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये बहुत समझने की बात है। लिंग अगर माने ये चिन्ह है, वही ये नहीं होता जी, लिंग वाले इंद्री हाँ, ही होती हो। है। जी जी, यही समझना है। स्त्रीलिंग, जी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में लिंग कहाँ से आ गया? जी, कितनी सुंदर बात है, अगर वही समझना बताओ, है। जी, मान लो आदमी का नाम हो जी। तो ठीक, और स्त्री को लिंग कहाँ से आ गया? गलत नहीं कहते जी, ये समय बहुत कम है, चिन्ह है। नहीं, हम आपसे बड़ी देर बात कर, नहीं जी जी, समय गलत नहीं कहते। बहुत, समय बहुत कम जरा है। जरा कोई अगर कह भी दे तो उसे आप कह सकते हो। यानी लिंग तो बड़ी चीजों में लगा हुआ है, तो स्त्रीलिंग में लिंग कहाँ से आ गया? बिल्कुल, लिंग माने क्वालिटी, क्वालिटी, ये उपमा है, चिन्ह है। वो क्वालिटी जी, एक उसका चिन्ह है। चिन्ह है, ये चिन्ह है। ये आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा। शिव निराकार है, ये आत्मा की क्वालिटी है। इसको लिंग का दर्जा इसलिए शायद दिया जाता होगा, गलत नहीं वो कहते। बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही, और लोग समझेंगे भी इस बात को। ऐसा बहुत भ्रमित लोग हैं, और बहुत अच्छा प्रकाश आपने डाल दिया। तो ये जो है भाई, आप बैठे हो, हम बैठे हैं, बात हो रही। तो अचलेश्वर बाबा, ये मैंने तो नहीं देखा पूजा हो जाती है, परंतु ये 12 बजे रात में यहाँ पूजा हो जाती है। जैसे हमारे अचलेश्वर बाबा छाया नहीं बर्दाश्त करते, वरना मंदिर बनवा दिया जाए, बहुत बड़ा लोगों की इच्छा है। अच्छा, एक और नई बात है, यहाँ पे मंदिर तो बना है पर छाया नहीं। ये छाया हो ही नहीं सकती है। क्यों? इसमें इसके पहले पीछे बैर का पेड़ था, उसकी डाल की छाया महाराज पे आई, उस डाल को सूखना पड़ा। पीछे आप चिलवल का पेड़ देख रहे हो, इसकी एक डाल पर साल आयो छाया करती थी, और ये 12 दिन बन रहे थे, 2500 लोग यहाँ बैठे थे, और कुछ नहीं, डाल फट गई, कुछ नहीं, सबके देखते देखते दिन में, रात में नहीं। अच्छा, किसी ने कभी कोशिश नहीं की मंदिर बनाने के ऊपर? नहीं, कोशिश क्या, ये प्राचीन समय से बातें चली आ रही है। तो जब पुरखों ने ये बात कहते कहते मर गए, तो अब कोई तो संदेह होता ही, और फिर इनमें कमी क्या है? हाँ, मतलब वो छाया नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये बात है। यानी सन 92 में, 91 में जब हम इस मंदिर पर पहली बार आए, तो दीपावली का समय था। 1 साल उस समय में आ रहे, फिर नहीं रहे।
तो जब प्रथम दिन दीपावली का टाइम था तो यहाँ अंधकार था, बिजली उजली थी नहीं। यहाँ तो इनसे पूछो, यहाँ तो जंगल जैसा था, तो कुछ नहीं, ये जीना वीना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही था। ऐसे ही था। तो जब हमने देखा ये पूरी प्रक्रिया, तो हम 5 मोमबत्ती लाए दुकान से, मोटी वाली और लंबी वाली, सबसे मोटी मोमबत्ती जी। 5 मोमबत्ती लाए और एक सभी गुंबज थे, तो हर गुंबज पर एक मोमबत्ती मैंने सुलगाई, 4 मोमबत्ती। हर उसके बाद ये बारादरी थी नॉर्मल, इतनी थी पुरानी बारादरी, तो उसमें एक सुलगाई। और उस दिन की ऐसी नींद शायद हमको कभी नहीं आई। अच्छा, याद करते हैं, बिल्कुल। यानी जितने वक्त लेटे हैं तो सुबह ही उठे, तो मस्त नींद आई। और जब सुबह मोमबत्ती उठाने गए तो हम आपसे क्या बताएं इनकी महिमा। चारों मोमबत्तियां एक साथ बुझी थी। अगर 1 इंच एक जली थी तो तीनों 1 इंच जली थी, किसी का कुछ बचा नहीं। कुछ नहीं, सब बच गई, जैसे कोई आके बुझा गया हो रात। मतलब कोई मोमबत्ती आगे जली ही नहीं। आगे जली नहीं, 1 इंच जल करके पूरी मोमबत्ती। ये तो चमत्कार ही है। तो मतलब रात में दीपक नहीं जलता, नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रात में दीपक जले जी। कोई बात नहीं, रात में शिव को पूजो, कोई बात नहीं, रामायण होती रात भर, कोई बात नहीं। मगर रही बात ये कि अब वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अरे वो तो है, उसको कौन जान सकता है। क्योंकि शरीर तो अमर होता नहीं, अमर तो आत्मा होता है। क्योंकि अगर इधर के चित्र इंद्रियों से प्राण निकलेंगे तो ये होगा, जन्म होगा, ठीक होगा। अगर यहाँ के चित्रों से प्राण निकलेंगे तो नरकगामी होगा। और अगर ब्रह्मांड तोड़ के प्राण निकाल दिए तो वो तो अमर हो गया, क्योंकि सेल्फ आत्मा को उसने बिल्कुल अपने स्वतः वायुमंडल में दे दिया। उस आत्मा का जहाँ मन होगा तहाँ जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अकाल में गया ना, काल जब आता तब आता, तो वो तो बिल्कुल फरार हो गया, काल का नाम ही नहीं। जब काल आएगा तो बाटी को पता नहीं तुम करते क्या हो हमारा, उसे अकाल कहते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि मौत का इंतजार न करके अपनी अवस्था में अनाहतों का तार जोड़ करके, अनाहत डाल करके 10वें द्वार से प्राण निकाल दिए, वो अकाल में है। आज भी काल उनका कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कह देना चाहिए, वो चीज़ यहाँ की शक्तियाँ हैं। अब उनको कौन देखने की कोशिश करे, क्या ज़रूरत है। अच्छा, और यहाँ कोई चमत्कार आपके सामने, कोई घटना? इनके बड़े चमत्कार हैं। तब तो 1 घंटे बंधे हैं सब कुंड। हाँ, घंटे तो बंधे हैं सारे। किसी की मुरादें पूरी करना चमत्कार है। हाँ, चमत्कार ही। यहाँ कोई दिवाला तो लगता नहीं, नहीं, दीवाला नहीं लगता। सब इन्हीं की महिमा है, इन्हीं का चमत्कार है। हम लोग क्या है, हम लोग तो इनके सेवक हैं। गलत कहते हैं जी जी। ये सिद्धियों, ये केवल कृपा ही बनाए रहे बस बहुत है। बिल्कुल गलत कहते हैं, सही है। इनकी कृपा ही पर्याप्त है। उसकी अनुभूति हमको। तो महाराज जी, उसके बाद आपने कहा कुंडलिनी के विषय में आपको हमें अनुभव हो रहा है कि आपको बहुत मालूम है, बहुत ज्ञान है इस विषय में। तो फिर दोबारा हम कब तक आए आपके पास? दोबारा आप हमसे फ़ोन नंबर ले लें और हमको फ़ोन करते, क्योंकि हम पंडित हैं। हम भागवत भी कहने चले जा सकते हैं, अनुष्ठान में भी जा सकते हैं, सावन आ रहा है अभिषेक कराने भी जा सकते हैं। अब रही बात है कि जब आप फ़ोन कर लेंगे तो हम आपको बिल्कुल, जब आपके पास समय रहेगा आपके लिए हम ब्रेक होंगे। कोई बात नहीं। देखो, जो लोग देख रहे हैं और अगर वाकई में ज्ञान के इच्छुक है, कुंडलियों के विषय में जानना चाहते हैं, महाराज जी को बहुत ज्ञान है, तो अगर वाकई में आपको जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है कुंडली के विषय में, चक्रों के विषय में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर प्यास है कि नहीं। प्यास होगी तभी जल देना चाहिए, ऐसे फायदा ही नहीं है ना। तो अगर इच्छा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर है, हम मंदिर में, अब हम आपको मंदिर दिखाएंगे। भी आपने महाराज जी को सुना, जो बहुत ही विद्वान है। अब मंदिर को हम दिखाएंगे। ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है मंदिर। देखो, ये टीला ही था पहले और ऊपर ही है अचलेश्वर महादेव। अब आगे आके दिखाओ, आ जाओ।
तो ये हम मंदिर दिखा रहे हैं। देखो बड़ा सजाया हुआ है मंदिर को और बड़ा सुंदर। ये पनाहन में स्थित है, ये उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश है। और आगे आके दिखाओ। सावन जो चल रहा है जो है अचलेश्वर महादेव जो है ये काफ़ी ऊंचाई पे है। मंदिर बना दिया गया है, लेकिन ये कभी किला हुआ करता था। इसके ऊपर जो है, इधर आओ, जो धौम्य ऋषि थे उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। ये द्वापर में पांडवों के जो पुरोहित थे उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई शिवलिंग की। और इसका आकार अजीब ही अंगूठे के आकार का बना हुआ है। ये एक विशेष महिमा महाराज जी ने बताई ही है। आज जो दिखाओ जरा, हम अचलेश्वर महादेव जो है गर्भगृह से थोड़ा बाहर ही खड़े हैं और ये अचलेश्वर महादेव जी हैं और इनका अंगूठे का आकार का शीश ज्योतिर्लिंग है जो द्वापर युग कालीन है। पांडवों के जो पुरोहित थे धौम्य जी, उनके द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठित है। काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। और इसमें एक खासियत ये है, बताया है महाराज जी ने भी, कि ये छाया नहीं बर्दाश्त करते। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके ऊपर छत नहीं हो सकती। दिखाओ जरा ऊपर, कोई छत नहीं है यहाँ पे, जबकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे बना है और काफ़ी मंदिर बना हुआ है चारों तरफ से, लेकिन ऊपर छत नहीं है। पेड़ की भी छाया नहीं होनी चाहिए। देखो वो भी दूर है, कोई डार भी आती है तो फट जाती है। ये कोई छाया नहीं है और बड़ा दिव्य स्थान है। अगर सावन चल रहा है, जिसको दर्शन करना है आ सकता है यहाँ पे। ये पनाहन में स्थित है, उन्नाव जिला लगता है। पनाहन है गांव क्षेत्र, वहाँ पे ये बसा हुआ है। बड़ा सुंदर और ये किले के ऊपर है। बड़ा प्राचीन मंदिर है। हर हर महादेव।